प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। मैं आप सभी को कोटि कोटि नमस्कार इसलिए भी कह रहा हूं कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद रविवार को देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। मोदी ने कहा कि मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का नया मानक स्थापित किया। इसी के साथ उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा कवच दिया। एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उदाहरण हमारे सामने है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानते हैं कि अगले रविवार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती है। मैं लौह पुरुष को नमन करता हूँ। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। हम एकता का संदेश देने वाले किसी न किसी एक्टिविटी से जरूर जुड़े। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी उरी से लेकर पठानकोट तक बाइक रैली निकालकर एकता का संदेश दे रहे हैं। रविवार सुबह औरंगाबाद शहर के जसोइया मोड़ स्थित श्री सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। करीब 8 बजे अचानक ही फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोग हादसे वाली जगह पर पहुंचे तो पता लगा कि फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंच गई है। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। प्रशासन ने एम्बुलेंस को भी अंदर भेजा है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही फंसे हुए हैं। हालांकि श्री सीमेंट के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। भारतीय नौसेना के INS रणविजय में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 4 नौसैनिक जल गए और उन्हें नौसेना अस्पताल INHS कल्याणी में भर्ती कराया गया। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हादसे से कुछ समय पहले ही जहाज समुद्र में अभ्यास से लौटा था और विशाखापट्टनम नेवल हार्बर के बगल में खड़ा था। घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर के बयाना थाने इलाके में सामोगर पुल के पास एक बस खाई में पलट गई। बस में पटवारी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी थे। उसमें एक युवती की मौत हो गई है। बाकी के 22 अभ्यर्थी के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन की ओर से पटवारी परीक्षा को देखते हुए निजी बस लगाई गई थी, जो भरतपुर से करौली रूट पर चल रही थी। करौली जाने के लिए बयाना रास्ते से जाना पड़ता है। जब बस बयाना से जा रही थी तभी सामोगर पुल पार करने के बाद सामने से अचानक पिकअप वाहन आया। उसे बचाने के चक्कर में बस रेलिंग से टकरा गई और अनियंत्रित होकर खाई में जाकर गिर गई। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मरीज कानपुर में मिला है। एयरफोर्स स्टेशन के वारंट अफसर ML अली को संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया, जिसमें जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जीका संक्रमित रोगी मिलने की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में सनसनी फैल गई। उनके साथ काम करने वाले और गोरखपुर में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की सैंपलिंग करके जांच के लिए पुणे भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आ सकती है। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची। जीका संक्रमण की रोकथाम के लिए 10 टीमें बनाई गई है। एयरफोर्स के वारंट अफसर MM अली को 4-5 दिन से बुखार आ रहा था। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को डेंगू हो गया है। उसका शुगर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है। बता दें कि SIT ने शुक्रवार को आशीष को दोबारा 2 दिन की रिमांड पर लिया था। हालांकि अब उसकी तबीयत को देखते हुए पूछताछ को रोक दिया गया है। पुलिस कस्टडी शनिवार को थी, लेकिन रिमांड खत्म होने से पहले ही आशीष को जेल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी की घोषणा की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के भीतर की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद कैप्टन अब मुकर होने लगे हैं। शनिवार रात उन्होंने एक पोस्टर जारी कर फिर से किसान आंदोलन पर दांव खेला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले कृषि सुधार कानून वापस ले, तभी बीजेपी से कोई सियासी बातचीत होगी। इससे साफ है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसका असर जल्द नजर आ सकता है। जानकारी सामने आ रही है कि कैप्टन दिवाली के आसपास नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।
देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की सदस्यता लेना अब आसान नहीं होगा। पार्टी ने शनिवार को सदस्यता के लिए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए व्यक्ति को शराब और ड्रग्स से दूर रखने की घोषणा करनी होगी। इतना ही नहीं, नए सदस्य सार्वजनिक रूप से पार्टी की नीतियों की भी आलोचना नहीं कर सकेंगे। नई सदस्यता अभियान से पहले तैयार किए गए फॉर्म के मुताबिक नए सदस्यों को 10 व्यक्तिगत वादे करने होंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें कोविड के मामूली लक्षण हैं। राज के साथ उनकी मां भी संक्रमित हो गई हैं। फिलहाल दोनों ने खुद को घर में ही क्वारंटाइन किया है। राज ने सोशल मीडिया पर पिछले एक हफ्ते के दौरान उनके संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट करवाने की बात कही है। राज ठाकरे पिछले कई दिनों से पुणे और नासिक समेत कई शहरों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान पुणे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक राज और उनकी मां को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। राज ठाकरे और उनकी मां को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। वहां उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया जाएगा। एंटीबॉडी दिए जाने के बाद 3 घंटे में दोनों को घर छोड़ दिया जाएगा। करीब 3 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद रविवार को स्वास्थ्य में सुधार के बाद पटना लौट रहे हैं। लालू यादव दिल्ली से 2 बजे पटना हवाई अड्डा आएंगे। पटना हवाई अड्डा पर राजद कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि लालू यादव 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार करेंगे। हालांकि 2 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार में जाने को लेकर संशय बना हुआ है। लालू यादव की तबीयत में सुधार तो जरूर है, लेकिन उनके आने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर ही आगे का कार्यक्रम तय होगा। लालू यादव रांची जेल में चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। उनको इसी साल अप्रैल में जमानत मिली है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में अब कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। राज्य में कोरोना की स्थिति अब कंट्रोल में दिखाई दे रही है। इसी कारण तमिलनाडु सरकार ने कुछ राज्यों में छूट दी है। सरकार का कहना है कि अब राज्य में सिनेमा हॉल 100% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे और 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि 1 नवंबर से राज्य में यह नई गाइडलाइन लागू कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि दिवाली के पहले लोगों को तमाम तरह की रियायतें दे दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत 26 आतंकियों को आगरा की जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। ये 26 आतंकी कश्मीर की अलग अलग 7 जेलों में बंद थे। इनमें से 6 श्रीनगर, 5 बांदीपुरा, 5 पुलवामा, 4 बडगाम, 3 बारामूला, 2 शोपियां और 1 अनंतनाग की जेल में बंद थे। जिसके बाद शनिवार को आगरा सेंट्रल जेल के सीनियर पुलिस ऑफिसर BK सिंह ने बताया कि 38 कैदी यहां शिफ्ट किए गए हैं, जिसमें 27 कश्मीर से और 11 जम्मू की जेलों से आए हैं। इससे पहले 19 अक्टूबर को कुछ आतंकी आगरा की जेल में शिफ्ट हुए थे। अब तक 56 आतंकियों को शिफ्ट किया जा चुका है। हालांकि प्रशासन ने यह साफ नहीं किया कि यह कदम क्यों उठाया गया है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। माना जा रहा है कि कश्मीर की जेलों में बंद आतंकी अपने स्लीपर सेल के साथ लिंक जोड़े हुए हैं। हालिया आतंकी घटनाओं को भी जेल में बंद ऐसे ही आतंकियों ने स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया था। यही वजह है कि इन्हें अब घाटी से निकालकर देश के दूसरे राज्यों की जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP और सिक्योरिटी एक्सपर्ट SP वैद कहते हैं कि इससे इनका आतंकी नेटवर्क कमज़ोर होगा और आतंकी घटनाएं कम होंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को शहर में 7 नए मरीजों के साथ डेंगू मरीजों की संख्या 538 के करीब पहुंच गई। नए मरीज शक्तिनगर, जहांगीराबाद, भानपुर में मिले हैं। वहीं एक चिकनगुनिया का मरीज भी मिला है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब डेंगू मरीजों की संख्या कम हो रही है। भोपाल मलेरिया विभाग की टीम डेंगू को कम करने के लिए घर घर जाकर सर्वे कर रही है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अखिलेश दुबे का कहना है कि उम्मीद है कि दिवाली के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से कम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में एंटी लार्वा टीमें लगातार सर्वे और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। अमेरिका के जॉर्जिया में फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी के पास शनिवार रात गोलीबारी हुई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं।
पुलिस ने बताया कि ऑफ कैंपस पार्टी के दौरान शूटिंग की घटना हुई, जिसकी जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति की मौत हुई वह फोर्ट वैली स्टेट यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्लासनगर कैंप 5 इलाके में बीती रात एक इमारत की 5वीं मंजिल से कंक्रीट का स्लैब गिर गया। इसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से रविवार को छठे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। रविवार डीजल के दाम 34 से 38 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107 रुपये 59 पैसे जबकि डीजल का दाम 96 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 46 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपये 11 पैसे जबकि डीजल का दाम 99 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 100 रुपये 59 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। चीन की राजधानी में शनिवार को कोविड-19 के कुल 9 मामले सामने आए हैं। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए अधिकारियों ने जांच बढ़ाने और होटल में बुकिंग पर रोक लगाने के कदम उठाए हैं। बीजिंग में संक्रमित पाए गए 5 लोगों ने इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र, निशिंग्या हुई स्वायत्त क्षेत्र और शांक्सी प्रांत की 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा की थी और ये लोग 16 अक्टूबर को बीजिंग लौटे। नगरीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक संक्रमित पाया गया एक अन्य व्यक्ति एक संक्रमित के करीबी संपर्क में आया था। वहीं इसके अलावा शुक्रवार को भी देश में संक्रमण के 32 मामले सामने आए थे। इन मामलों में वृद्धि के पीछे शंघाई के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति बताए जा रहे हैं जो शियान समेत कई शहरों में गए और कोविड-19 से पीड़ित पाए गए। इसके बाद अधिकारी इस दंपत्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के काम में जुट गए हैं। 3 दिन के भीतर उनके करीबी संपर्क में आए सैकड़ों लोगों का पता लगाया गया और उनके साथ यात्रा करने वाले 5 लोग भी बाद में संक्रमित पाए गए।